जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है, जब से ही मुसलमानों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। इसको लेकर सुन्नी मरकज़ दरगाह आला हज़रत में जो काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजहर रज़ा खां कादरी अज्जन मियाँ हैं, उन्होंने प्रेस नोट जारी करके नाराज़गी भी दिखाई थी और सख्त एतराज़ जताया था। और उन्होंने जो कि बिल पास हुआ था इसका खंडन भी किया था, समझे कि हमें ये बिल बिल्कुल मंजूर नहीं है। उसी को लेकर दरगाह आला हज़रत जो सुन्नी मरकज़ है, उसमें काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती अज्जन मियाँ साहब और जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियाँ साहब, तमाम वरिष्ठ मुफ्तियों के बीच में बैठक की गई। उस बैठक में ये निर्णय किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उसी को लेकर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन सरकार में बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि वही लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं जो वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं, उन्हीं से परेशानी हो रही है। देखिए कि आप जानते हैं कि बहुत से मसले मसाइल ऐसे होते हैं, कहीं दुनियावी होते हैं तो कहीं दीनी भी होते हैं। और मुसलमानों के साथ साथ जैसे संविधान का मामला है कि संविधान भी मानेगा, कहीं कहीं मसला शरीयत का है तो शरीयत भी मानेगा कि जैसे हमारे लिए नमाज 5 वक्त है तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो वही मामला है कि वक्फ जो मामला है कि कहीं ना कहीं ये शरीयत में दखल अंदाजी करना है, मुसलमानों को भावनाओं को ठेस पहुँचाना है। और ऐसे मौके पर ये बिल पास किया गया जब ईद का मौका था, मुसलमान रमज़ान के रोज़े रख रहा था और उस वक्त ये मुसलमानों को हुकूमत की तरफ से ईद का तोहफा दिया गया है, ये जिसको लेकर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इसकी नाराज़गी। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। खुद जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पढ़वाई है और इसकी तारीख कल 16 तारीख पड़ी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, इन याचिकाओं के खिलाफ और वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में 7 राज्यों ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। और इसी से संबंधित हमने भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में और ये जो विपक्ष के लोग जो इसके खिलाफ याचिका दायर की हैं उनके खिलाफ हमने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक पत्र भेज के प्रार्थना की है कि ये लोग बेईमान हैं, इनकी कोई भी बात सुनी ना जाए और इनका पक्ष खारिज कर दिया जाए। क्योंकि ये जो वक्फ की लड़ाई है प्रॉपर्टीज की, ये गरीब मुस्लिम बनाम अमीर मुस्लिम की है। गरीब मुस्लिम के हक छीन लिए अमीर मुस्लिम और ताकतवर मुस्लिम ने, आज वही लोग इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। तो और जो कि ये बेईमान है, कुरान के और इस्लाम की दृष्टि से भी इन लोगों को मुसलमानों की सरपरस्ती करने का अधिकार नहीं है। ये कहीं भी किसी भी स्तर पे मुसलमानों की सरपरस्ती के लायक ही नहीं है। ये तो कुछ 10% मुट्ठी भर लोग हैं कि जिन्होंने तमाम प्रॉपर्टीज अपने कब्जे में कर ली और एक 90% जो मुस्लिम गरीब तबका है उसके अधिकार छीन लिए। तो वो मुस्लिम जो गरीब तबका है वो तो माननीय मोदी जी के वक्फ संशोधन बिल से खुश है, सहमत है, खुशहाल है। उसके लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से विकास करने के दरवाजे खुल गए।